तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस में पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए आज के दिन तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे बड़ी खबर आपको देखने को मिलेगी जो लाल किले से पीएम मोदी की जो स्पीच आई थी उसके बारे में। बिकॉज उस स्पीच में बहुत सारी अलग अलग आप कह सकते हो एक मैसेज कहीं ना कहीं पूरे के पूरे कंट्री को यहाँ पर दिया गया था। और उस पर्टिकुलर स्पीच को एकदम ध्यान से अगर आपने सुना होगा तो बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज के बारे में वहां पर बात की गई, वहां पर एक मैसेज किया गया और उसको एकदम अच्छे से आपने समझा होगा। तो यहाँ पर आपको एक गेम एकदम क्लियरली समझ में आ चुका होगा कि विकसित भारत का जो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट या जो इनिशिएटिव यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है 2047 यानी आजादी के 100 साल तक का, ये पर्टिकुलर बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर ऑब्वियस सी बात है पिछले कुछ सालों से बड़े लेवल पे लगातार काम होता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसी के बारे में जो अपडेट्स स्पीच के बारे में जो निकल कर आ चुके अलग अलग इंडस्ट्री के, उसको एकदम सिंपल वे से यहाँ पर हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो ये पूरा का पूरा जो थीम है ये विकसित भारत 2047 तक का जो लॉन्ग टर्म का विजन है उसी के ऊपर फोकस्ड है। ये वाला बात यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो सबसे पहली बात सिंपल सा, ये विकसित भारत है क्या, हालांकि नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको समझना होगा कि अभी के टाइम जो विजन है ब्रॉड तरीके से जो फोकस है अभी के टाइम हमारे कंट्री को एक डेवलप इकोनॉमी बने का साल 2047 तक, मतलब वही आजादी के 100 साल उस समय कंप्लीट हो जाएंगे। तो तब तक हम एक डेवलप इकोनॉमी होने चाहिए, ये पर्टिकुलर कहीं ना कहीं एक विजन एक फोकस लेकर हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, जिसको विकसित भारत का एक पर्टिकुलर टाइटल यहाँ पर दिया गया है। अब इसमें देखो एक पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ इंप्रूव होने से विकसित भारत नहीं होगा, बहुत सारे अलग अलग आप कह सकते हो जो कैटेगरीज होती है उनमें हमको डेवलपमेंट लाना होगा। अब इसमें कौन से एरियाज को इंक्लूड किया गया है, तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर दिया गया है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का बात किया गया है, डिजिटलाइजेशन के ऊपर काम किया जा रहा है, इसके बारे में बात की गई है, डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस किया जा रहा है, ग्रीन एनर्जी, उसके बाद यूथ का जो पार्टिसिपेशन है और सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भर भारत, इन सारे एरियाज के ऊपर यहाँ पर पर्टिकुलरली एक विजन एक फोकस यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए एक एक पर्टिकुलर जो इंडस्ट्री थी जो एक स्टेटमेंट था वो क्या क्या था उसको सिंपल वे से समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे कंपनी के शेयर्स भी आपके सामने आएंगे, बहुत सारे कंपनी के नाम भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो भी नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। अब देखिए सबसे पहली बात इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस की इस स्पीच में बात की गई है। तो गवर्नमेंट से कनेक्टेड या गवर्नमेंट लेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें रोड्स हो गया, रेलवेज हो गया, पोर्ट हो गया, एयरपोर्ट्स हो गया, पावर और अर्बन प्रोजेक्ट्स हो गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सब कुछ आपको नजर आएगा। यहाँ पर सिर्फ और रास्ते बनाने की ब्रिज बनाने की बात नहीं हो रही है, ये सारी कैटेगरीज इस इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस का स्टेटमेंट में कवर अप होती हुई आपको नजर आएंगी। और इसके कारण बाजार के बहुत सारी लिस्टेड कंपनी जो इसी कनेक्टेड एरिया में ऑपरेट करती है वो सिंपल सी बात है यहाँ से अब लंबी दूरी के लिए और भी ज्यादा मार्केट की फोकस में बनी रहेगी। तो इसमें जब भी बात आएगी इंफ्रा की तो L&T का नाम हमेशा आपको देखने को मिलेगा, तो ये वाला कंपनी का नाम है। फिर RVNL, इरकॉन इंटरनेशनल, एनसीसी लिमिटेड, केईसी इंटरनेशनल, कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड और BEML लिमिटेड, ये वाली कंपनियां कहीं ना कहीं इस कैटेगरी में बाजार की फोकस में कहीं ना कहीं यहाँ से लंबी दूरी तक बनी रह सकती है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग और सेल्फ रिलायंस की बात की जा रही है। अब देखिए इस पॉलिसी को ब्रॉडर वे पे अगर आप देखोगे तो डायरेक्शन का जो इंपॉर्टेंस है कहीं ना कहीं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के ऊपर ही हमारा बहुत बड़ा फोकस लगातार बना हुआ है और इसके ऊपर हमारा काम भी लगातार होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें कवर होती है, जैसे कि इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट इसमें कवर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसके अंडर कवर होते हैं, डिफेंस प्रोडक्ट भी इसके अंदर आते हैं और इंजीनियरिंग और कैपिटल गुड्स प्रोडक्ट भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं इन सारे थीम से कनेक्टेड जो कंपनियां होगी ये भी मार्केट की फोकस में बनी रहेगी। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर एक और आपको देखने को मिलेगा, जो डिपेंडेंस हमारा इंपोर्ट के ऊपर है सिलेक्टेड एरियाज में उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस करना है और इसको रिड्यूस करने के लिए हमको हमारा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज करना होगा, तभी यहाँ पर रिडक्शन हमको इंपोर्ट में देखने को मिलेगा। तो इसके कारण बहुत सारी कंपनियां जो इस कनेक्टेड सेक्टर में ऑपरेट करती है वो भी मार्केट की नजर में बने रहेगी। अब देखिए कुछ कुछ शेयर्स के नाम आपको रिपीट होते हुए नजर आ सकते हैं, तो 40-45 नाम आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यूनिक नाम आपको 33 ही देखने को मिलेंगे, इसलिए मैंने थंबनेल के ऊपर 33 शेयर्स लिख के रखा है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें।
तो इस थीम से कनेक्टेड अगर हम बात करें सीमेंस लिमिटेड, उसके बाद एबीबी इंडिया, फिर कमिंस इंडिया, भारत फोर्ज लिमिटेड, उसके बाद थर्मेक्स लिमिटेड और सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन फोर्जिंग लिमिटेड, ये वाली कंपनियां इस कैटेगरी में कहीं ना कहीं मार्केट की फोकस में बनी रह सकती है। पिछले कुछ सालों से बहुत ही हॉट फेवरेट सेक्टर डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी का यहाँ पर रहा है। और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, ये एक और काफी बड़ा एरिया आपको नजर आएगा जिसका कनेक्शन आत्मनिर्भर भारत थीम या सेल्फ रिलायंस का जो थीम है इसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसमें जो फोकस है डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने के ऊपर भी आपको नजर आएगा और साथ ही साथ डिफेंस का टेक हमारे कंट्री में डेवलप करने के ऊपर भी लगातार फोकस बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जिसके कारण बहुत सारे डिफेंस कंपनी डिफेंस स्टॉक भी पिछले बहुत समय से काफी अच्छा खासा परफॉर्म करते हुए हमको देखने को मिल रहे हैं। तो इसके कारण भी मार्केट में बहुत सारी कंपनियां फोकस में बने रहेगी, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल का कंपनी फोकस में रहेगा, शेयर फोकस में रहेगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मतलब बेल इस नाम से स्टॉक को आप जानते होंगे, बीईएल। उसके बाद भारत डायनामिक्स, उसके बाद मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, फिर कोचिन शिपयार्ड, सोलार इंडस्ट्रीज इंडिया और भारत फोर्ज, ये वाली कंपनियां कहीं ना कहीं इस कैटेगरी से बाजार की फोकस में बनी रह सकती है। और भी बहुत कुछ अलग अलग अनाउंसमेंट है, अलग अलग कैटेगरी से स्टॉक से कंपनी से, उनके नाम देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट थीम आपको देखने को मिलेगी ग्रीन एनर्जी की। अब देखिए यहाँ पर एजेंडा भी डेवलपमेंट का होता हुआ आपको देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर एक्सपेंशन क्लीनर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी और इससे कनेक्टेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके बारे में आपको नजर आएगा। और देखिए ये तो हमको पता है ग्रीन एनर्जी में अभी के टाइम तो दुनिया भर में भी हमारा दबदबा काफी अच्छा खासा आपको नजर आएगा, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत सारी चीजें अचीव करना बाकी है, जिसके कारण ये भी शेयर, माफ कीजिएगा, ये भी जो थीम है मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए कहीं ना कहीं बाजार की फोकस में बनी रहेगी। इसमें बहुत सारे एरियाज है जैसे कि सोलर एनर्जी, बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी की अलग अलग कैटेगरी आपको नजर आएगी, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी हो गया, तो यहाँ पर विंड एनर्जी भी है, पावर जनरेशन भी इसमें आता है, पावर ट्रांसमिशन भी आता है, एनर्जी स्टोरेज से लेके ग्रीन हाइड्रोजन, ऐसे बहुत सारे एरियाज कहीं ना कहीं मार्केट की फोकस में बने रहेंगे। और इसमें ऑपरेट करने वाली कनेक्टेड कंपनियां जो है वो भी मार्केट की फोकस में बनी रहेगी, जिसमें एनटीपीसी लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, टाटा पावर कंपनी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, अदानी ग्रीन एनर्जी, सुजलॉन एनर्जी और वारे एनर्जीज लिमिटेड, ये वाली कंपनियां मार्केट की फोकस में बनी रह सकती है। उसके बाद डिजिटलाइजेशन के ऊपर भी फोकस बना हुआ है। अब देखिए पिछले कुछ सालों से डिजिटलाइजेशन की बात करें, खास करके 2012-2014 के बाद से इस कैटेगरी में हमारा काफी अच्छा खासा ग्रोथ होता हुआ देखने को मिला है। और ये एक और काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है एक डेवलपमेंट के जर्नी का, जिसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड है, जैसे कि डिजिटल पेमेंट्स, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम का कनेक्टिविटी, डेटा सेंटर्स, आईटी सर्विस और डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये सब कुछ आपको डिजिटलाइजेशन के अंदर ही प्ले होता हुआ आपको नजर आएगा। और इसके कारण भी बहुत सारी कंपनियां मार्केट की फोकस में बनी रह सकती है, जिसमें टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, भारतीय एयरटेल, टेक महिंद्रा, एलटीआई माइंट्री, ये कंपनियां कहीं ना कहीं मार्केट की फोकस में रह सकती है। अब देखिए ऐसा नहीं कि जितने कंपनी के नाम है, जितने स्टॉक के नाम हमने देखे वही स्टॉक अच्छे है, बाकी इससे कनेक्टेड स्टॉक खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर टॉप प्लेयर्स के नाम हमने देखे, यही बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद यूथ पावर के ऊपर भी कुछ चीजें यहाँ पर हमको देखने को मिली। इस स्पीच हाइलाइट्स में हमको ये भी देखने को मिला कि हमारा जो यूथ पॉपुलेशन है वो भी अभी भी काफी अच्छा खासा कंपेयर टू द वर्ल्ड आपको देखने को मिलेगा। और इसके लिए यहाँ पर जो बड़े लेवल पर एक वर्क एज पॉपुलेशन का कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है वो भी काफी अलग अलग एरियाज में होता हुआ हमारे कंट्री में नजर आ सकता है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट, कंजप्शन, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन से लेके मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल इकोनॉमी में इस यूथ का एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पर रहने वाला है। अभी किस प्रकार प्ले होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इकोनॉमी के बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर जो भी प्रोवाइड की गई है इसमें मेंशन किया गया है 7.7% का इकोनॉमिक ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए, और मजबूत डोमेस्टिक डिमांड और इंफ्रा का जो स्पेंडिंग है वो भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर की तरह यहाँ पर प्ले हो रहा है। हालांकि ये बात यहाँ पर आप ध्यान में रखें, इकोनॉमी का ग्रोथ कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलरली डायरेक्टली ये नहीं बताता कि हर एक कंपनी या हर एक स्टॉक बेनिफिट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो ग्रोथ हो रहा है उसका भी कहीं ना कहीं इन्होंने इस प्रोजेक्ट में मेंशन करने का काम किया है। तो देखिए ओवरऑल ये जो रिपोर्ट या जो खबर हमको देखने को मिल रही है, आज मॉर्निंग का जो पीएम मोदी का स्पीच था उसके मेन हाइलाइट्स मैंने हमने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किए। सिंपल कंक्लूजन की बात करें, विकसित भारत 2047 का जो लॉन्ग टर्म नेशनल डेवलपमेंट विजन है इसके अंतर्गत ये वाला खबर मार्केट में कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा खासा लॉन्ग टर्म के सबसे काम करता हुआ नजर आएगा। बिकॉज यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि मल्टीपल सेक्टर्स के कैटेगरीज के ऊपर यहाँ पर क्लियरली फोकस किया गया है। तो ये अपने आप में काफी बड़ी डेवलपमेंट अभी के टाइम यहाँ पर मानी जा रही है। लेकिन याद रखना
रखना, जो भी कंपनी या स्टॉक का मेंशन यहाँ पर हमने किया है वो इसलिए किया है बिकॉज इनका कनेक्शन उसी पर्टिकुलर थीम से कनेक्टेड सेक्टर्स में था। ये बात यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो ये पर्टिकुलर चीज आपको मुझे इस वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट करके एक्सप्लेन करनी थी, वही सारी मैंने यहाँ पर कर दी है। और जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इंफॉर्मेशनल, न्यूज पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, नहीं मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।